डू यू नो हेयर ऑयल्स के नाम पे मार्केट में मिनरल और वेजिटेबल सेल आउट किए जा रहे हैं। मतलब कि जिन्हें आप हेयर ऑयल समझ के इस्तेमाल कर रहे हो ना, वो आपकी हेयर ऑयल है ही नहीं। उसमें कुछ परसेंटेज ऑफ प्योर हेयर ऑयल होता है, बाकी सब केमिकल्स होते हैं जिससे कि आपकी स्कैल्प जो है बहुत बेकार हो जाती है। तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको ऐसे हेयर ऑयल्स के बारे में जो आप भी यूज कर रहे हो एंड बहुत सारे लोग जो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं बट उनको पता ही नहीं है कि ये हेयर ऑयल नहीं है, ये सिर्फ मिनरल्स है, केमिकल्स हैं। सो आज मैं बताने वाला हूँ उन सभी हेयर ऑयल्स के बारे में एंड बताऊंगा आपको कि कौन सा हेयर ऑयल आपके लिए बेस्ट रहेगा जो कि 100% नेचुरल में आता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ऑयल्स को आप बहुत इजीली घर पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो और ये कोई हार्ड प्रोसेस है भी नहीं, बट कंपनियां फिर भी इतनी सिंपल प्रोसेस होने के बावजूद मिनरल्स ऑयल्स एंड वेजिटेबल ऑयल का इसमें इस्तेमाल करती हैं। वो इसमें फ्रेग्रेंस का भी इस्तेमाल करते हैं। ये जो तीनों चीजें होती हैं ये हमारी स्कैल्प के लिए बहुत ही हानिकारक होती हैं। ये हमें एलर्जी और बहुत तरीके की स्किन डिजीज इवन कैंसर तक दे सकती है हमें, बट लोगों को पता ही नहीं है एंड वो हर ऑयल जो मार्केट में है बिना सोचे समझे उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि मार्केटिंग इतनी अच्छी की जाती है इन ऑयल्स की, इतना अच्छे तरीके से इनको दिखाया जाता है जिससे जो ऑयल्स हैं ऐसे लगते हैं कि यही ऑयल आपके लिए सबसे बेस्ट है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। जो आप ऑयल्स घर में इस्तेमाल करते हो उसका 90 to 95% सिर्फ मिनरल ऑयल और वेजिटेबल ऑयल ही होता है। मिनरल ऑयल जो है पेट्रोलियम का बाय प्रोडक्ट होता है जो कि रिफाइनरी के दौरान मिलता है। ये फ्रेग्रेंस लेस होता है और इसमें कोई भी कलर नहीं होता, इसीलिए कंपनी अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए इन ऑयल्स का इस्तेमाल करती है। अगर आप किसी भी ऑयल के इंग्रेडिएंट को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में कितना उसमें ऑयल है और कितना उसमें मिनरल ऑयल है या फिर बेकार की चीजें हैं। मार्केट में बिकने वाले ऑयल्स 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहले कैटेगरी आती है जो कि नॉर्मल ऑयल्स सेल आउट होते हैं, जिसमें बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट किया जाता है और बहुत अच्छे उसमें दिखाई जाते हैं इफेक्ट्स उसके, बट उसका ऐसा कुछ होता नहीं। जो नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स को डाल के बेचे जाते हैं जैसे कि डाबर आंवला है, बजाज आमंड ड्रॉप्स है, क्लिनिक प्लस ऑयल आता है, इमामी 7-in-1 ऑयल आता है, भृंगराज का जो ऑयल आता है। अब यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां हैं, ये डिपेंड करता है कि कंपनी का आप कौन सा ले रहे हो। ऐसे जो ऑयल्स हैं इनको बताया जाता है कि ये आंवला के गुणों से भरपूर है या फिर बादाम के गुणों से भरपूर है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप डाबर आंवला की बात करो या फिर आप बजाज आमंड ऑयल्स की बात करो जो कि बहुत पुराना ऑयल है एंड उस पर स्पेशली मेंशन किया जाता है 300% विटामिन, ये सिर्फ लिखा जाता है। अगर आप उसकी क्वांटिटी देखोगे तो 20 से 30% प्योर ऑयल मिलता है, बाकी जितना भी है वो मिनरल ऑयल मिलता है। ये जो ऑयल है ये जनरली हमारी मार्केट में इस्तेमाल होते हैं। 90% 80% लोग जो है इन्हीं ऑयल्स को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये इजीली अवेलेबल है, आपको हर केमिस्ट पे मिल जाएंगे और सस्ते दामों में आपको मिल जाते हैं। दूसरी जो ऑयल की कैटेगरी आती है ये आती है हर्बल ऑयल्स की है। जो कंपनियां अपने ऑयल्स को हर्बल ऑयल्स कहकर सेल आउट करती हैं एंड बताती हैं कि इसमें इतनी सारी हर्ब्स हैं, उनमें हर्ब्स और सब कुछ होता जरूर है जो कंपनियां क्लेम करती हैं, लेकिन जितना आपको बताया जाता है उतना नहीं होता है। उसमें 90% से 95% सिर्फ मिनरल ऑयल होता है और 5% के आसपास आपका जो हर्ब्स, विटामिन, मिनरल्स जो भी उसमें दिए गए हैं वो होता है। अब सोचो अगर आप 1 स्पून ऑयल लगा रहे हो उसमें से बिल्कुल 2 से 3 ड्रॉप आपका प्योर ऑयल है तो क्या वो फायदेमंद होगा? अब क्वेश्चन यहाँ ये उठता है कि कंपनीज जब ये कहती हैं तो उन पे केस क्यों नहीं हो? क्योंकि कंपनीज जो है साफ साफ मेंशन करके देती हैं आपके इंग्रेडिएंट्स पैनल पे कि इसके अंदर क्या क्या है। कस्टमर उसको नहीं देखता, ये कस्टमर की ही गलती है ना कि कंपनियों की। कंपनियां कहती हैं कि हमारी ऑयल में 7 ऑयल्स हैं और वो ऑयल होते भी हैं, बस फर्क क्या है कि वो ऑयल की परसेंटेज जो है वो बहुत कम होती है। आप कंपनी को इस चीज पे कभी भी क्लेम नहीं कर सकते हो क्योंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि उसके अंदर जो है आपके इंग्रेडिएंट्स मेंशन होने चाहिए और हर प्रोडक्ट पे उसके इंग्रेडिएंट्स प्रॉपर्ली मेंशन्ड होते हैं। ये आपकी गलती है, ये कस्टमर की गलती है कि हम उसको देखते नहीं। थर्ड कैटेगरी आती है प्योर ऑयल्स की, जो कि प्योर होते हैं, प्योरिटी में शुद्ध होते हैं बिल्कुल। इन ऑयल्स में आपको कोई भी मिलावट देखने को नहीं मिलती है। ये 100% प्योर ऑयल होते हैं जिसमें अप टू 99% सिर्फ ऑयल ही आपको देखने को मिलेगा। उनमें आते हैं जैसे कि डाबर का कोकोनट ऑयल, पतंजलि का प्योर कोकोनट, पैराशूट का प्योर कोकोनट ऑयल आता है, या फिर आप वर्जिन कोकोनट ऑयल ले सकते हो, कोल्ड प्रेस्ड, बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा आप वैद्यनाथ का महाभृंगराज ऑयल ले सकते हो, ये भी बहुत अच्छा है। मैं आपको कंपनी मेंशन करके बता रहा हूँ, वैद्यनाथ का ही आप महाभृंगराज ऑयल ले सकते हो क्योंकि दूसरे जो महाभृंगराज ऑयल आते हैं उनको कोई भरोसा नहीं है। बट अगर आप दूसरी कंपनी लेते हो इनके अलावा तो प्लीज उनके इंग्रेडिएंट्स जरूर चेकआउट करो कि इसमें प्योर ऑयल है या नहीं है।
इसके अलावा आप रोजमेरी लेवेंडर ऑयल यूज कर सकते हो जो कि प्योर होना चाहिए। मेरे पास सनफ्लावर बिज का रोजमेरी लेवेंडर हेल्दी ऑयल है एंड डेफिनेटली इसके बहुत अच्छे इफेक्ट्स हैं। इसकी जो मैंने रिव्यू वीडियो भी बनाई है, आप उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप वो भी जाके देख सकते हो। अगर आपको बाहर से ऑयल नहीं खरीदना है तो घर पे आप सरसों का जो ऑयल है वो यूज कर सकते हो, वो प्योरेस्ट होता है। बट सरसों का जो ऑयल है वो ठंड में रिकमेंड किया जाता है, गर्मी या उमस वाले एरिया में उसको रिकमेंड नहीं किया जाता है। इसीलिए गर्मी के टाइम पे आपको कोकोनट ऑयल रिकमेंड किया जाता है। एंड कोकोनट ऑयल को सर्दियों में रिकमेंड नहीं किया जाता क्योंकि वो सूख जाता है और परत बना लेता है आपके बालों की। जब आप कोई भी ऑयल चूज करते हो तो ऑयल में एक चीज आपको सबसे इंपॉर्टेंट देखनी चाहिए जो ऑयल की क्वालिटी को डिटरमाइन करती है, वो है उसके इंग्रेडिएंट्स। अगर आप इंग्रेडिएंट्स बिना देखे ऑयल को ले रहे हो तो इसका मतलब आप कबाड़ा ले रहे हो, खुद के लिए बीमारियां ले रहे हो। आज के टाइम पे हम प्राइस ज्यादा देखते हैं बजाय उसके इंग्रेडिएंट्स के, बट ये सबसे गलत चीज होती है। एंड बहुत ही अच्छे जो ऑयल है मार्केट में मिल जाते हैं, बट हमें ढूंढने की जरूरत है। हमें प्योर ऑयल चाहिए। आप प्योर ऑयल लोगे, कोकोनट ऑयल लो, बादाम का लो, किसी भी चीज का प्योर ऑयल अगर आप लेते हो, मिक्सचर ब्लेंड लेते हो हर्ब्स का, वो आपके लिए बेनिफिशियल होता है। बट अगर आप मिनरल्स लेते हो तो वो आपके लिए बहुत ही बेकार होगा, आपकी स्कैल्प को बेकार करेगा एनहेंस करने की बजाय। सो ये थी आज की वीडियो एंड हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप कौन सा ऑयल इस्तेमाल करते हैं। एंड अगर आपको वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है तो प्लीज जिसको भी जरूरत है जानने की, उसके साथ इस वीडियो को शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।